सुनिए, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्वज्जम होतारम रत्नधातमम। वो अग्नि, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसमें मीडे लिखा, अग्नि मीडे, अग्नि मीले पढ़ देते उसको। अब वो ला ऐसा बनाया जाता है पुरोहितम, कि अग्नि जो है वो बुलाने वाला है किसको? परमात्मा को। यानी ज्ञान ही तो बुलाने वाला है, परमात्मा को बताने वाला है। और कौन बोले परमात्मा है? वो ही हो रत्न धातम, सब कुछ सारा ऐसा ही संपदा देने वाला कौन है? वह अग्नि। अग्नि यानी परमात्मा। और अग्नि कहो तो फिर अग्नि यानी ऊर्जा समझो। अग्नि से सब कुछ हुआ, अग्नि तो दे रहा हो सब जो सुनने को, अग्नि से दिख रहा हो, जो अग्नि से सब कुछ बनो है। तो ऐसे उस परमात्मा की जो कल्पना की गई कि वो अक्षर कहीं छुपा हुआ है, बस यही भ्रम हो गया वहां से। और होते होते ऐसा आ गया कि भाई ऐसे मिल जाएगा, गुफा में चले जाओ, फलाने मंत्र को जाप करो, गायत्री मंत्र को जाप करो तो परमात्मा मिल जाए। क्यों? ये परमात्मा मेरी बुद्धि को अपनी ओर ले चल। मंत्र तो यही कहता है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। उसको हम वर्ण कर रहे, अरे है ही नहीं सामने, का वर्ण कर ले हो? वरेण्यम सब जानते हैं, वर्ण करना, वर्ण उस चीज को करते, उस चीज को हम चाहते जो हमें सबसे प्रिय लगती है। तो हे परमात्मा, ओम भूर्भुवः स्वः, है भू यानी है, भुआ यानी हो रहा है, स्व यानी आनंद के लिए हो रहा है। तीन व्याहतियां लगी हुई गायत्री मंत्र में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। वह सविता यानी सविता का अर्थ होता है सबका उत्पादक। अब मंत्र के अर्थ बता रहा हूं मैं आपको, जो मुझे समझ में आए। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसको वर्ण करता हूं भर्गो देवस्य। सविता जो सबका उत्पादक है, हमारा उत्पादक कौन है? इसका उत्पादक कौन है? ध्यान तो लगाओ, इसका उत्पादक कौन है? कहां से आई? वही तो है, यस्मात् जातम जगत सर्वम, जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है। भगवान शंकराचार्य ने ग्रंथ की भूमिका में लिखा, यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्रलीयते। किसमें लय हो रहा है? किसमें लय होंगे हम? उसी से फिर आएंगे। एनेदम धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमन है, जिसने ये, जिससे सब उत्पन्न हो रहा है, जिसमें सब लह रहे हैं। तो भूर्भुवः स्वः तीन व्याहतियां यही तो कह रही हैं कि जो है वो हो रहा है और आनंद के लिए हो रहा है, और वह महान है, सबका उत्पादक है। उस परमात्मा का हम वर्ण करें, और भर्गो देवस्य धीमहि। अनंतेश्वरी वाला है परमात्मा, अनंत। किसी को कितना ही दे दे कुछ नहीं कम होगा, कुछ नहीं कम होगा उसके पास, क्योंकि अनंत की क्या सीमा है। भर्गो देवस्य धीमहि, वो महान देव है, उसको धीमहि, उसका ध्यान करो। तो ध्यान कब होगा? जब देख लेंगे तब तो ध्यान होगा। धियो यो नः प्रचोदयात्, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को अपनी ओर ले चले। तो अब परमात्मा की ओर बुद्धि ले जाने का स्थान यही है, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। यही प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता तीर्थ है। और वो जो तीर्थ जहाँ नहाने के लिए आते, तो सबने पढ़ा होगा कि नहाने से जल शुद्ध होता है। अभी सुना है आपने, मनुस्मृति में यही लिखा है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, नहाने से ही शुद्ध होता है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्याम जीवात्मा, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये जीवात्मा में जो मल विक्षेप आवरण है, नाना प्रकार का दुख भोग रहा है, विद्या तपोभ्याम जीवात्मा, तप के द्वारा। तप क्या? ज्ञान रूपी तप। ज्ञान रूपी तप से इसको जाना जाएगा। सोयाबीन पैदा करके इसको नहीं जान सकते, इसको यही तप करना पड़ेगा। यही तप, ज्ञान रूपी तप, ज्ञान रूपी यज्ञ, इसी के द्वारा परमात्मा जाना जाएगा। श्रेयान द्रव्य में आज ज्ञान यज्ञ परम तप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान रूपी तप। तो उस परमात्मा को जो जानने की बात आई, तो क्या कह दिया? उसकी पूजा करो। अब वो ही निराकार में होने लगी। कोई हिमालय में बैठ कर रहा है, कोई माला बैठ के जाप कर रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः। कोई हनुमान जी के मंदिर में जाकर कह रहा है, जय हनुमान ज्ञानानुसार जय कबीर तुम लोग जाकर। अरे हनुमान जी की आराधना के शब्दों से हो जाएगी हनुमान जी बनना? तो ब्रह्मचर्य धारण करो, दृष्टि सुधारो, तब तो हनुमान जी बनेंगे। बल प्राप्त हो गया तो न्याय के लिए लगाओ, तब तो हनुमान जी बनोगे। राम जैसा काम करो, तब तो हनुमान जी बनोगे। नहीं, प्राप्त हो गया धन, वो परेशान करने लगे पूरा भरे। ये सोरी है। हनुमान चालीसा पढ़ना यानी सिद्ध करना क्या है? ब्रह्मचर्य। मन का ब्रह्मचर्य भी और शरीर का ब्रह्मचर्य भी, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही मृत्यु को जीत सकते हैं। ये ब्रह्मचर्य के द्वारा ही तप होता है। सब कुछ छोड़ के, घंटों आचार्यों ने अध्ययन किया, सब कुछ छोड़ के ध्यान एकाग्र करके ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु उपाघ्नत। ब्रह्मचर्य रूपी तप के द्वारा
यहाँ सबके साथ अच्छा ब्रह्म का व्यवहार करके, सर्वत्र सर्वम खरीदम ब्रह्म, ये सब परमात्मा का स्वरूप, सबके साथ उचित व्यवहार करके यहाँ अंतर्करण में शांति आ सकती है, और द्वैत भाव से कभी शांति नहीं आ सकती। तो ब्रह्मचर्य तपसा, अरे ये शांति की बात कर रहे हैं हम, तुम सबसे बड़ी शांति मृत्यु की दूर हो जाएगी। देवा मृत्यु मोहाग्नत, मृत्यु को भी लांग जाएंगे। समय बता देना तो